आमेन। थैंक यू जीसस, धन्यवाद देते हैं। आज हम वचन के द्वारा हम बातें करेंगे। अगर आपके पास किताब है, बाइबल है, तो आप खोल सकते हैं और पेन रखकर सारे वचन जो हम देते हैं उसको आप लिख दीजिए ताकि आपका आत्मा का उन्नति हो। आज हम देखने वाले हैं कितने लोग प्रेरितों के काम किताब को आप पढ़ते हैं। प्रेरितों के काम आप पढ़ रहे हैं, प्रेरितों के काम के बारे में आप जानकारी हासिल किया है। क्या आप जानते हैं प्रेरितों के काम क्या है? प्रेरितों की किताब क्या है, आप जानते हो? असली में प्रेरितों की किताब हमें क्या बतलाती है, सिखलाती है और दिखलाती है? प्रेरितों की किताब हमें क्या बताता है, क्या सिखाता है, क्या दिखाता है हमारे जीवन में? प्रेरितों के काम, ये जो किताब जो है, ये आम इंसान के द्वारा रचा गया किताब है। इसमें परमेश्वर बातें नहीं की है, लेकिन शिष्यों ने बातें की है, मनुष्य ने बातें की है। मनुष्य का कार्य दिखाई देता है परमेश्वर के प्रति और लोगों के प्रति। प्रेरितों के काम को अगर देखने जाए तो परमेश्वर के प्रति और मनुष्य के प्रति एक मध्यस्थी में खड़ा होकर ऐलान करने वाला व्यक्ति का चिन्ह दिखाता है। परमेश्वर का राज्य के प्रति और संसार में रहने वाला हर एक मनुष्य के प्रति मेल मिलाप करने वाला काम दिखाता है। कई सारे प्रकाश हमें इस किताब में मिलता है, और ये जो भी प्रेरितों की किताब को जो पढ़ता है वो आग से भर जाता है। प्रेरितों की किताब वो सामर्थ्य किताब है जो आज के युग में हमें चाहिए। प्रेरितों के काम की किताब बहुत सामर्थ्य है मनुष्य के लिए। खाली प्रेरितों के लिए नहीं है ये किताब लिखी गई है, हमारा हर एक व्यक्ति के लिए लिखी गई है, हमारे परिवार में रहने वाला हर एक व्यक्ति के लिए लिखी गई है। भले आपके घर में बच्चे हो, बच्चे के लिए भी लिखी गई है, क्योंकि वो बच्चे एक दिन बड़ा होगा, उसके लिए प्रेरितों के काम किताब चाहिए। आपके लिए भी प्रेरितों की किताब चाहिए, और उसमें लिखी हुई बातों को समझना जरूरी है। परमेश्वर का राज्य यीशु मसीह के पीछे चलना, इसका मतलब आंखें बंद करके चलना नहीं है। हर एक वचन को पढ़ना और उसके पर अमल करना और उसके अनुसार चलने का कार्य है। परमेश्वर का राज्य खाली नाम से नहीं होता है, परमेश्वर का काम कार्यों से, परमेश्वर का राज्य कार्यों से चलता है। आप कितना भी दावा कर लेना कि मैं परमेश्वर का राज्य में हूं, लेकिन जब तक आप वचन के द्वारा साबित नहीं कर पाते तब तक आप परमेश्वर का राज्य में नहीं है। परमेश्वर का राज्य में रहने वाला व्यक्ति परमेश्वर का प्रमाण करता है, परमेश्वर का बातों को मानता है और उसके ऊपर अमल करता है। हालेलुया, आमेन। परमेश्वर का वचन सच्चा है। आज हम देखने वाले हैं द बुक ऑफ एक्ट इज द माउथ ऑफ गॉड for the generation to say। प्रेरितों के काम परमेश्वर का जुबान है, परमेश्वर का मुंह है। देख सकते हैं हालेलुया, मत्ती, आमेन, मरकुस, लूक, यूहन्ना, ये सारे किताबों में हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह ने बातें की। यीशु मसीह के अपनी जुबान से बातें की। लेकिन जितना ये चार किताबों में जो यीशु ने बातें की, किसी के अंदर उद्धार नहीं आया। हमेशा याद रखिएगा, यीशु ने जो बातें की, हो सकता है कि यीशु ने चंगाई भी दी होगी, वो पाप के कारण फिर से वो बीमारी आ गया होगा, लेकिन परिपूर्णता नहीं होने के कारण हो सकता है वो व्यक्ति फिर से पाप किया हो। यीशु मसीह ने किया चंगाए, फिर से वो पाप में होने के कारण बीमारी आ गया हो। मैं बताता हूं कि यीशु मसीह सुसमाचार लोगों को दिया, वो लोगों के ऊपर परिपूर्णता क्यों नहीं आई? क्योंकि पाप के लिए यीशु मसीह अपना लहू को नहीं बहाया था। पाप के लिए हमारे लिए, हमारे पापों के लिए
यीशु मसीह कलवरी के क्रूस पर नहीं मरा था। संपूर्ण तब हुआ जब यीशु मसीह कलवरी के क्रूस पर मरा और ये बातें उसने कही, समाप्त। ये याद रखना हमारा जरूरी है कि यीशु मसीह कलवरी के क्रूस पर समाप्त कर दिया। समाप्त उसने कहा तो वहीं पर परमेश्वर ने क्या कहा कि मनुष्य को उद्धार पाने के लिए, मनुष्य को परमेश्वर तक पहुंचने के लिए, परमेश्वर के साथ सहभागिता रखने के लिए, परमेश्वर के साथ उठने बैठने के लिए जो रुकावटें थी वो रुकावटों को उसने यीशु मसीह ने समाप्त कर दिया। और समाप्त करने के बाद यीशु मसीह मर कर तीसरे दिन, 3 दिन के बाद जी उठा ताकि संपूर्ण जीवन उसके अंदर, एक मनुष्य के अंदर आ जाए। पुनरुत्थान के बगैर हमारा अंदर संपूर्ण उद्धार नहीं मिलता है। संपूर्ण सुसमाचार हमें है ना यीशु मसीह के जन्मने के बाद ही मिलती है। यीशु मसीह पुनरुत्थान हुआ, हमें सुसमाचार संपूर्ण से मिलने के लिए प्रेरितों के काम को रचाया गया। और अनुमान लगाए यीशु मसीह कलवरी के क्रूस पर मारा गया, समाप्त करके मर गया, यह संपूर्ण सुसमाचार नहीं हो सकता। हाँ, यीशु मसीह कलवरी के क्रूस पर मारा गया, हमारे लिए पाप के लिए अपने लहू बहाया, हमारे लिए यीशु मसीह कलवरी के क्रूस पर मर गया। और यीशु मसीह अगर जिंदा ना होता तो संपूर्ण सुसमाचार नहीं होता। अनंत काल के जीवन के लिए हमें यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाना बहुत जरूरी था। अब पिता ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया ताकि वो राज्य जो है वो राज्य में प्रवेश करने के लिए मरण से विजय होना जरूरी है, मरण से पुनरुत्थान होना जरूरी है। ये 4 किताबों में यीशु मसीह का संदेश तो यही दिया गया कि परमेश्वर का राज्य निकट है, मन फिराओ, पश्चाताप कर। लेकिन संपूर्ण उद्धार है ना यीशु मसीह जब तक दुनिया में था तब तक नहीं मिला। इसके लिए हमें गंभीरता से वचन को पढ़ना है। यीशु मसीह 12 शिष्यों को चुन लिया और वो मेरा जाने के बाद संपूर्ण सुसमाचार सुनाने के लिए उनको तैयार किया। आज वो 12 शिष्यों में से हम एक है। हाँ, वो 12 शिष्यों में से हम एक है। शिष्य शिष्य को उत्पन्न करता है, भेड़ भेड़ को जन्म देती है। तो शिष्यों को यीशु मसीह ने जन्म दिया, बुलाकर, उद्धार दिलाकर। यीशु मसीह ने उनको उसके राज्य का सुसमाचार सुनाने के लिए उन लोगों को तैयार किया था। लेकिन यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठने के बाद जब तक पिता के पास नहीं पहुंचा तब तक उनको सुसमाचार देने का परमिशन नहीं मिला। हम देखेंगे वचन के द्वारा। हालेलुया। प्रेरित के काम परमेश्वर की जुबान है, क्योंकि प्रेरित के काम में परमेश्वर नहीं बात करता लेकिन मनुष्य बात करता है परमेश्वर के प्रति, लोगों के लिए परमेश्वर के प्रति। हालेलुया। परमेश्वर के ओर से शिष्य लोग, परमेश्वर की ओर से चुने हुए लोग एक दूसरे को उद्धार का सुसमाचार देने के लिए प्रोत्साहन करता है। और ये उद्धार का सुसमाचार सुनाने के लिए एक व्यक्ति के अंदर क्या क्या होना चाहिए। ये सुसमाचार ऐसे ही लोग यीशु को मानने वाले लोग नहीं देते हैं। ऐसे ही तुम यीशु के ऊपर मान रहे हो, तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ, तूने पानी का बपतिस्मा नहीं लिया है, पवित्र आत्मा तूने नहीं पाया, तो कदापि उद्धार का वचन नहीं दे सकता। क्योंकि तुम खुद अनुभूति नहीं कर रहे हो, खुद अनुभव नहीं कर रहे उद्धार का, खुद अनुभव नहीं कर रहे पवित्र आत्मा का, खुद अनुभव नहीं कर रहे पानी का बपतिस्मा का, खुद अनुभव नहीं कर रहे नया जन्म का। तुम कैसा दूसरे को सुसमाचार दे सकता है? इट इज इम्पॉसिबल। सुसमाचार वही लोग दे सकते हैं जो पवित्र आत्मा के द्वारा नया जन्म पाए हैं। पानी का बपतिस्मा लेकर संसार को तौबा किया है, संसार को अलविदा किया है, संसार को नकारा है, परमेश्वर का राज्य को हाँ किया है, वही लोग हैं जो परमेश्वर के पीछे है ना निडरता से चलते हैं और सुसमाचार को खुले ऐलान से करते हैं। आमेन, हालेलुया। The book of Acts is all about knowing Jesus.
पीड़ित के काम किताब, ये सारे श्रेय यीशु मसीह को जानने के ऊपर निर्भर है। यीशु मसीह को जानने के लिए पीड़ित के काम को रचा गया है। और खाली लिखा नहीं है, ये क्रियाशील में उत्पन्न हुआ है, वो किताब है। कार्य रूप में प्रकट हुआ है, वो किताब है। आमेन, हालेलुया। The book of Acts is all about knowing Jesus and good news and how we'll be saved and how we'll repent. Be a part of the kingdom of God. पीड़ित का काम हमें यह बताता है कि सुसमाचार का, आमेन, हालेलुया, एंड किस तरह से हमें बचना और किस तरह से परमेश्वर का राज्य में भागीदार होना, इसके बारे में उजागर करता है। पीड़ित के काम गंभीर किताब है। आज अगर आपको पीड़ित के काम ये किताब आपको नहीं मालूम है, आप ना जानती हैं, इसका मतलब परमेश्वर का सुसमाचार के बारे में भी जानकारी नहीं है और यीशु मसीह के बारे में भी आपको जानकारी नहीं है। You are not acknowledging Jesus Christ. तुम जानकारी नहीं रख पा रहे हो यीशु मसीह को। Every incident is happened in the book of Acts is a good for all mankind. पीड़ित के काम की किताब में जो भी घटना हुई है, हेलो, पीड़ित के काम में, आमेन, जो भी घटना हुई है, हालेलुया, आमेन, थैंक यू जीसस, हालेलुया। पीड़ित के काम में जो भी घटना हुई है, वो सारे, आमेन, मनुष्य के लिए हुआ है, हालेलुया, आमेन, सारे मनुष्य के लिए हुआ है। The book of Acts is the mouth of God, is begin, amen, hallelujah। पीड़ित के काम परमेश्वर की जुबान, ये यहां से शुरुआत होती है। हम देखेंगे पीड़ित का काम 1 अध्याय 8 वचन। The book of Acts chapter 1, hallelujah। पीड़ित के काम कितने लोग प्रभु के राज्य में बना रहना चाहते हैं, कितने लोग स्वर्ग में जाना चाहते हैं, आमीन। और आपको परमेश्वर ने चुना है, तो अगर आप कार्य नहीं कर रहे हैं, आप कार्य नहीं कर रहे, तो कार्य, आमीन, विश्वास कार्य बिना मरा हुआ है। पीड़ित के काम इज ऑल अबाउट, यू नो, द बुक ऑफ एक्ट इज ऑल अबाउट एक्शन। पीड़ित के काम इस सारे ये कार्यों के ऊपर डिपेंड करता है। आज परमेश्वर आपसे और मुझसे ये बातें कर रहा है, अगर तू नया जन्म पाना चाहता है, अगर तू उद्धार पाना चाहता है, स्वर्ग राज्य प्राप्त करना चाहता है, जीवन जीना चाहता है, तो पहले इस सुसमाचार के ऊपर तुझे विश्वास करना पड़ेगा और विश्वास के ऊपर तुझे खरा उतरना पड़ेगा और जो भी वचन ने कहा है उसके ऊपर प्रमाण करना पड़ेगा। तो देखेंगे यहां पर, देखिए क्या लिखा है। सबसे पहली बात कि शिष्यों को, अभी देखिए यीशु मसीह 40 दिन रहा, 40 दिन रहकर उसने क्या कहा कि यरूशलेम को ना छोड़ना, क्योंकि मैं सामर्थ को भेजूंगा, हालेलुया। तो बाइबल हमें बताती है यहां पर, देखिए पीड़ित के काम का 1:8 में, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, क्योंकि पवित्र आत्मा ही सामर्थ देगा, पवित्र आत्मा ही तुझे सामर्थ देगा। और पवित्र आत्मा आने का विधि भी है। पवित्र आत्मा क्या चीजें लेकर आती है, पवित्र आत्मा जब आता है उसका आने का ढंग क्या है, वो आता है तो क्या पहले दिखाता है एक इंसान के अंदर चिन्ह के रूप में। ये सब जानकारी हमें हासिल करना बहुत जरूरी है,
किसी की प्रार्थना के द्वारा अगर आपको शैतान निकल गया है, किसी के प्रार्थना के द्वारा, परमेश्वर के जन के प्रार्थना के द्वारा अगर आपका बीमारी ठीक हो गए, आपके परिवार में थोड़ा सुधार आया है, इसका मतलब ये मत समझना कि आपका उद्धार हुआ है। उद्धार आपका अंदर व्यक्तिगत रूप से अनुभव करने वाले चीजें हैं। उद्धार आप परमेश्वर की ओर से मिला हुआ एक उद्धार का तोहफा है, अनंत काल का वारिसदार होने के लिए प्रमाण है। आप इस पृथ्वी में यीशु मसीह का है ये दावा करने के लिए, कहने के लिए एक चिन्ह है। उद्धार किसी के प्रार्थना के द्वारा नहीं आते, उद्धार प्रभु के अनुग्रह से आती है। अगर आप ये बातें मान के चल रहे हो कि मैं यीशु में हूं, मैं नया जन्म पा चुका हूं, पवित्र आत्मा अगर आपके अंदर नहीं आया है, पानी का बपतिस्मा नहीं लिया है, मन नहीं फिरा, पश्चाताप नहीं किया है, जो आप कर रहे हो वही आप कर रहे हो, जो पहले संसार में थे आप वही कर रहे हो, इसका मतलब ये उद्धार का चिन्ह नहीं है, नया जीवन पाने का चिन्ह नहीं है। नया जीवन पाने वाले का चिन्ह अलग होता है, आज इस वचनों के द्वारा हम देखेंगे। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और समारिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। पवित्र आत्मा आएगा तो लोगों को गवाही दोगे, विटनेसिंग। क्या गवाही दोगे? कि यीशु के बारे में आप संपूर्ण उद्धार का वचन दोगे, यीशु के बारे में आप लोगों को आगाह करोगे, यीशु के बारे में आप लोगों को यह कहोगे कि वही एक परमेश्वर है, सारे दुनिया को बनाया। बाइबल बताती है यहां पर पवित्र आत्मा जब आएगा तुम सामर्थ पाओगे। पवित्र आत्मा का दूसरा रूप है सामर्थ, इज द पावर। द होली स्पिरिट सेकेंड ऑप्शन इज पावर। पवित्र आत्मा आता है तो सारे सामर्थ को लेकर आता है, अधिकार को लेकर आता है, खुले ऐलान करने के लिए। जो चुपके से मसीह बना है, जो चुप चुप के परीक्षा में, चुप चुप के कलीसिया में आता है, चुप चुप के बाइबल पढ़ता है, डर डर के बाइबल पढ़ता है, वो व्यक्ति पवित्र आत्मा नहीं पाया है। पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति खुला ऐलान करता है। जैसे दाऊद ने गोलियत को ललकारा, एक कतना रहित, कतने वाले लोगों को तो ललकार रहा है, मैं आज यहोवा के नाम से मैं आता हूं, एक खुला ऐलान है। इसको कहते हैं पवित्र आत्मा का चिन्ह। दाऊद के अंदर पवित्र आत्मा था, दाऊद के अंदर पवित्र आत्मा था, इसके लिए खुला ऐलान के दुश्मनों को। खतना रहित वाला व्यक्ति खतना वाले को धमकी दे रहा है, आजा तुझे, आज मैं यहोवा के नाम से मैं आता हूं, आज तुझे पराजित कर दूंगा। इसका मतलब पवित्र आत्मा जब आता है विजय निश्चित है। मैं युद्ध जीतूंगा या नहीं जीतूंगा वो डाउट में नहीं रहता। जब पवित्र आत्मा आता है तो निश्चित विजय होगा, संपूर्ण रूप से 101% विजय होगा। तो हार का सामना नहीं करेगा, क्योंकि पवित्र आत्मा कभी नहीं हारता। और यहां पर बाइबल बता रही है कि जब पवित्र आत्मा आएगा तो सामर्थ पाओगे, और वही सामर्थ तुझे सारे दुनिया में लेके जाने के लिए मजबूर करेगी। You must have a power, Holy Spirit power. Hallelujah. पवित्र आत्मा नहीं है, वो प्रार्थना भी नहीं कर सकता। अब प्रार्थना करेगा ना, वो खोखला प्रार्थना है, मजबूत प्रार्थना नहीं होता। प्रार्थना होता है जब पवित्र आत्मा के द्वारा। इसके लिए बाइबल में लिखा है, जब तुम्हें प्रार्थना करना नहीं आता है, नहीं जानते हो, प्रार्थना करने नहीं हो रहा है, तेरा शरीर साथ नहीं दे रहा है, तो पवित्र आत्मा तुम्हें सहायता देगा, हाय भरकर प्रार्थना करने के लिए तुझे सिखलाएगा, बतलाएगा। विदाउट होली स्पिरिट यू कांट प्रे ऑल्सो, विदाउट होली स्पिरिट यू कांट प्रीच द गॉस्पेल ऑल्सो, विदाउट होली स्पिरिट यू कांट लव ईच अदर ऑल्सो, यू कैन नॉट लव ईच अदर। पवित्र आत्मा के बगैर तो सुसमाचार नहीं दे सकता, पवित्र आत्मा के बगैर तो प्रेम नहीं कर सकते एक दूसरे से, पवित्र आत्मा के बगैर तो परमेश्वर का राज का उजागर भी नहीं कर सकता। विदाउट होली स्पिरिट वी कांट डू एनीथिंग इन द किंगडम ऑफ गॉड।
बीइंग अ पार्ट ऑफ किंगडम ऑफ गॉड। खाली नाम के लिए परमेश्वर का राज्य में रहने से कुछ मतलब नहीं है, कुछ मिलेगा नहीं आपको अंत में। आप खाली पीली लाइन में खड़े हो, जब आपका लाइन आएगा तो लाइन वो दुकान बंद हो जाएगा। दुकान उन्हीं के लिए खुली है जो जिसके पास है ना। देखिए रेशन का दुकान में जाते रेशन कार्ड वाले व्यक्ति को ही रेशन मिलता है। अगर आप रेशन कार्ड नहीं लाए, आपके पास रेशन कार्ड नहीं है, आप उस रेशन के कार्ड के रेशन के लाइन में लगे हो, जब आपका बारी आएगा तो सबसे पहले वो पूछेगा रेशन कार्ड दो। आप बोलेंगे मेरे पास रेशन कार्ड नहीं है, तो यहां पर भाई साहब, यहां पर खाली रेशन कार्ड वाले लोगों के लिए रेशन मिलती है, बिना रेशन कार्ड के यहां पर नहीं मिलेगी। इसी तरह से परमेश्वर के राज्य में पवित्र आत्मा के बगैर, उसका कार्य के बगैर, भले कितना भी लाइन लगा लो, कितना भी यीशु का नाम ले लो, लेकिन जब आपका बारी आएगा तो आपको जो चाहिए वो नहीं मिलेगा। क्योंकि हम सीधा सीधा बातें करते थे कि हम घूम फिरा के बातें करने वाले में से नहीं है। क्योंकि आपका समय व्यर्थ ना हो, ना कि हमारा समय व्यर्थ हो, ना परमेश्वर का राज्य का समय व्यर्थ हो। आपको बहलाकर फुसलाकर ये बातें करने वाले लोगों में से नहीं है, क्योंकि रेमा कलीसिया है, जीवित कलीसिया है। जीवित वचनों को घोषणा करने का परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है। जो बातें हकीकत में सच है वो सत्य है और उसको सत्य के कहना है। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा आएगा तो सामर्थ देखिए, पवित्र आत्मा आएगा तो सामर्थ्य हमें आगे लेके जाता है। पवित्र आत्मा अंदर रहता है, लेकिन सामर्थ जो हमारे अंदर वो पवित्र आत्मा ने दिया है उसकी तरह फंक्शन होता है। हालेलुया, आमीन। और आगे देखिएगा 11 में क्या लिखा है, उसी में 11 में 1:11, और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्या खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? ये यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग की जाते देखा है, उसी रीति से वो फिर आएगा। हमें हर एक लोगों को पवित्र आत्मा की जरूरत है। जब यीशु मसीह आएगा हम यीशु मसीह को देख सके। आप पवित्र आत्मा के बगैर आप यीशु मसीह को नहीं देख सकते। यीशु मसीह बादलों में आएगा, आप पवित्र आत्मा के बगैर नहीं देख सकते। विदाउट होली स्पिरिट व्हेन जीसस गोइंग टू कम ऑन द क्लाउड, यू विल नॉट रिकॉग्नाइज हिम विदाउट होली स्पिरिट। You need a Holy Spirit. The Holy Spirit direct you toward Jesus. पवित्र आत्मा यीशु की ओर अपनी नजर लगाने की मदद करेगा। क्योंकि पवित्र आत्मा रहने वाले व्यक्ति, पवित्र आत्मा का अभिषेक पाए हुए व्यक्ति, पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए हुए व्यक्ति ही यीशु मसीह जब बादलों में आएगा वो देख पाएगा। ये गंभीर बात है आज की तारीख में। इसके लिए वैसे जीवन मत जियो। अगर जीना है तो मसीह के लिए अच्छी जीवन जियो, पवित्र आत्मा से भर के जीवन जियो, सामर्थ्य से भरकर जीवन जियो। एक साइड हो जाओ परमेश्वर के लिए। संसार के साथ नाता ना रखना। संसार अंधकार है, परमेश्वर का राज ज्योति है। तो ज्योति के संतान है, ना कि संसार अंधकार की। परमेश्वर ज्योति है, संसार अंधकार है, शैतान अंधकार है। तो दोनों के राज्य की सेवा नहीं कर सकता। परमेश्वर के राज्य की सेवा और संसार में अंधकार के राज्य की सेवा नहीं कर सकता। रीति रिवाज ये अंधकार का चिन्ह है। संसार की रीति रिवाज परमेश्वर के राज्य में लागू नहीं होती। और जो पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति वो कदापि नहीं करेगा। इसके लिए आज अगर आपका मन नहीं परिवर्तन हो रहा है, पवित्र आत्मा अगर नहीं पाने की इच्छा हो रही है, तो आपका गाड़ी लंबा नहीं दौड़ेगा। हालेलुया, ये गंभीर बातें हैं। और ये यहां पर कह रहा है, स्वर्गदूत कह रहा है, जिस यीशु को तो उठा लिए गए, तो आकाश की ओर ताक रहे हो, एक दिन वो वापस आएगा। और आएगा तो क्या पाओगे? पवित्र आत्मा अभिषेक पाया हुआ, उद्धार पाए हुए व्यक्ति, संपूर्ण उद्धार। मैंने कहा था
संपूर्ण उद्धार कब हुआ? जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, नया जीवन देने के लिए हमें। वो खुद जी उठा है, वो कभी नहीं मरता, लेकिन हमें भी नया जीवन देने के लिए जी उठा है। अभी जाकर शिष्यों को कहता है, जाओ अभी सारे जगह में जाकर तो सुसमाचार सुनाएगा। मेरा संपूर्ण कार्य मैंने कर चुका हूं, संपूर्ण उद्धार का वचन तो लोगों को देगा। हालेलुया। ये हो गया प्रेरितों के काम 1:11। हालेलुया। प्रेरितों के काम 2:1 में हम देखेंगे। अभी मैं विश्वास करता हूं आप कुछ पा रहे यहां पर। आमीन। पैसे का लोभ, कंजूसीपन, ये परमेश्वर के राज्य में लागू नहीं होती। संसार के पीछे भागते हुए पैसे के पीछे भाग रहे हैं, उद्धार के पीछे नहीं भाग रहे हैं, पवित्र आत्मा के पीछे नहीं भाग रहे हैं, अभिषेक के पीछे नहीं भाग रहे हैं, है ना, सामर्थ के पीछे नहीं भाग रहे हैं, सारे संसार की चीजों के ऊपर भाग रहे। संसार की चिंता उन्हें खाए जा रही है, आगे मेरे भविष्य में क्या होने वाला है, ये सारे शैतान ने पहले से गढ़ बना के रखा है दिल में, मन में, और वही चीजें उसको खींच के जा रही है। लेकिन जिनको भी ऊपर पवित्र आत्मा आया, वो गढ़ों को परमेश्वर की आत्मा तोड़ देता है, क्योंकि संसार का चीजें समय पर परमेश्वर हमें पूरा करेगा। हमें उसके लिए फिक्र करना नहीं पड़ेगा, वो हमारा फिक्र करता है। हम उसका राज को बांध रहे, वो हमारे राज्य को बांधेगा। हमारा भी एक राज्य है, जब उसका राज ज्योतिमय होगा तो हमारा राज्य भी यहां से ज्योतिमय होगा। जब हम यीशु का सुसमाचार को चमकाते हैं हमारे जुबान के द्वारा, हमारे जीवन के द्वारा, सुसमाचार चारों दिशाओं से लोगों को कहने के लिए हम निकलते हैं, हम प्रकाशमान हो जाते हैं। बाइबल कहती है, क्या सुहाने पैर है जो सुसमाचार को लेके जाता है। क्या सुहाने पैर है, पैरों से हम जाते हैं, सुहाने हो जाते हैं, अभिषेक हो जाता है, अग्नि से भरा हुआ अभिषेक, हर सुहाने पैर हो जाते हैं जब हम सुसमाचार को लेके जाते हैं। खाली पैर सुहाने नहीं होते, हमारे आंख, हमारे ओठ, हमारे मन, हमारे जुबान, हमारे आंखें, हर चीजें सुहाने हो जाते हैं, परमेश्वर का अभिषेक में आ जाता है पवित्र आत्मा के द्वारा। सुसमाचार हर एक व्यक्ति को देना जरूरी है। आज यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं। यू कैन नॉट डिनाई गॉस्पेल, यू हैव टू गिव द गॉस्पेल, फुल गॉस्पेल। आज कई सारे कलीसिया में लोगों को मालूम ही नहीं है पूर्ण सुसमाचार क्या होता है। लेकिन प्रेरितों के काम खाली सुसमाचार जुबान से नहीं, उनका जीवन के चरित्र से सुसमाचार दिया जा रहा है। सुसमाचार जुबान से नहीं बोला जाता, सुसमाचार हमारे जीवन के अंदर से बोला जाता है। जैसे यीशु ने कहा, मैं पिता में हूं, पिता मुझ में है, जो कोई मुझे देखेगा पिता को देखा। इस तरह से सुसमाचार का अंदर होना जरूरी है। पवित्र आत्मा होना चाहिए, अभिषेक होना चाहिए, नया जीवन होना चाहिए, पवित्र आत्मा का वरदान होना चाहिए। ये सब चीजें हमारा अंदर है, तो पूर्ण सुसमाचार देने के लिए हम तैयार हैं। अगर तुम वचन का पालन नहीं कर रहा है तो खुद तो नहीं चल रहे हो, दूसरों को भी चलाने नहीं दोगे, क्योंकि तुम गिर रहे हो, दूसरों को भी गिरा रहे हो। तुम्हारे सामने ना ठोकर लगेगी, दूसरे का भी सामने ठोकर लगेगी, क्योंकि तो जिस तरह से चलेगा उस तरह से वो तेरे पीछे चलने वाले लोग चलेंगे। इसके लिए सुसमाचार पूर्ण रीति समझना जरूरी है कि मेरा उद्धार हुआ है क्या मेरा नया जन्म हुआ है, क्या मैंने पवित्र आत्मा पाया। पवित्र आत्मा पाया तो क्या चिन्ह है। बाइबल में सारे हर जगह पर पवित्र आत्मा का चिन्ह के बारे में वर्णन किया है, लेकिन हमें खोजने के लिए समय नहीं है। हमारे पास समय नहीं है वचन को खोजने के लिए। बुधवार को, रविवार को प्रार्थना में वचन पास्टर लोग देते हैं, वही वचन हमारे लिए काफी है। लेकिन तुम खुद की मेहनत से तो स्वर्ग राज में नहीं जा, खुद मेहनत नहीं कर रहा है ना, तो स्वर्ग राज में नहीं जाएगा। खुद मेहनत नहीं करेगा ना, आशीष नहीं पाएगा। आज तुम जो पैसा जमा कर रहे हो ना परमेश्वर के बगैर, एक दिन देखना वही पैसा धर्मियों के लिए हो जाएगा। इसके लिए पैसा जमा करने से अच्छा परमेश्वर का राज्य का वचन को जमा करो। परमेश्वर का वचन तुझे पैसे भी दिलाएगी। आज कितना भी कंजूसीपन करने के लिए संसार में तो बचा बचा के रखो, लेकिन वो धर्मियों के लिए हो जाएगा, क्योंकि अधर्मियों का दान धर्मी का हो जाएगा। इसके लिए आप पैसे का जमा करी छोड़ देना और खुले मन से परमेश्वर के उद्धार के बारे में समझ लेना। हमारा काम है, प्रेरित का काम में वो शिष्य नहीं है, हम है। प्रेरित का काम हम है।
ये वचन हमें दी गई है, परमेश्वर ने शिष्यों के द्वारा हमें दी गई है। ये जो शिष्यों ने कार्य किया वो हमको बता रहे तुम भी करो हमारे जाने के बाद। और यीशु मसीह, देखिए 12 शिष्य लोग मर गए, अभी मरने के बाद सुसमाचार मरेगा नहीं, सुसमाचार जिंदा रहेगा आपके और मेरे द्वारा। अगर आप परमेश्वर का सुसमाचार सुनाने के लिए आप सक्षम है, आप संपूर्ण उद्धार पाया है, तो आपका सुसमाचार सुनाना व्यर्थ नहीं होगा, फल वो लाएगा। हालेलुया। तो देखिए यहां पर प्रेरितों के काम 2 का 1 में, जब पेंटिकोस्ट का दिन आया तो वो सब एक जगह इकट्ठे थे। क्यों इकट्ठे थे? क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था तुम्हें कहीं नहीं जाना, क्योंकि वो लोग पवित्र आत्मा को नहीं पाए थे। पवित्र आत्मा नहीं पाया वो व्यक्ति किधर भी नहीं जाएगा। हेलो, पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति किधर भी, पवित्र आत्मा नहीं पाया है ना, वो व्यक्ति किधर भी नहीं जाएगा। पवित्र आत्मा नहीं पाया है वो गाड़ी किधर भी नहीं जाएगा। If you are not received the Holy Spirit, you will not go anywhere. You will be stuck in one place. You want to move in the kingdom of God, you need a Holy Spirit. परमेश्वर के राज्य में तुम्हें आगे बढ़ना है तो पवित्र आत्मा की जरूरत है, जरूरत है, जरूरत है। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा की जरूरत है। बिना पवित्र आत्मा के द्वारा तो परमेश्वर के राज्य में एक कदम भी नहीं बढ़ा सकता। हेलो, जब पेंटिकोस्ट का दिन आया तब वो सब एक जगह इकट्ठे थे। एक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ। देखिए पवित्र आत्मा उनके ऊपर आने से पहले उसके सामर्थ्य को दिखला रहा है। When the Holy Spirit come, He will identify Himself, मैं किस तरह से आ रहा हूं, How will I come? पवित्र आत्मा आने से पहले पवित्र आत्मा क्या लेकर आता है? देखिए सामर्थ्य को लेकर आता है। पवित्र आत्मा आने से पहले सामर्थ्य आती है उस जगह के ऊपर। आपको मन में डाउट है तो मैं आपको एक बात बताता हूं। पौलुस और सिलास बंदीगृह में थे। जब वो लोग स्तुति आराधना कर रहे थे, जब स्तुति आराधना कर रहे थे तो जब देखा कि जेल खाना हिल गई, उसका बेड़िया टूट गई, उसके बाद हम देखते हैं स्वर्गदूत उसको दिखाई दिया। हेलो, सामर्थ पहला आता है, उसके बाद में परमेश्वर अपना दर्शन दिखाता है। यहां पर वही बातें हो गई कि पवित्र आत्मा आने से पहले सनसनाहट का शब्द हुआ और उस सारे जगह जहां बैठे थे वो गूंज गए। वो जगह को पवित्र आत्मा ने कब्जा किया उसकी ताकत से। जब पवित्र आत्मा आता है ना तो उसकी ताकत में आ जाता है। तुम्हारा ताकत कमी हो जाती है, तुम्हारा ताकत शून्य के बराबर है, तुम्हारा ताकत शून्य के बराबर है। लेकिन जब पवित्र आत्मा आता है ना तो संपूर्ण कब्जा कर लेता है तुम्हारे ऊपर। ऐसा कुछ हुआ है आपके अंदर? हमारे अंदर हुआ। हम खड़े नहीं पा रहे थे, हम गिर रहे थे। पवित्र आत्मा आया ना तो हम अपने आप में नहीं थे, संपूर्ण पवित्र आत्मा ने हमें कब्जा कर लिया। खड़े भी रहने जाते तो भी गिर जाते थे। ये पवित्र आत्मा का चिन्ह है। जब आता है तो वो चिन्ह दिखाते, उसके उस कंट्रोल में हम आ जाते हैं, ना कि हम पवित्र आत्मा को कंट्रोल करते हैं। आप कभी भी पवित्र आत्मा को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। यू कांट कंट्रोल गॉड, गॉड विल गोइंग टू कंट्रोल यू इफ यू गिव योर लाइफ टू जीसस। अगर आप अपना जीवन को यीशु मसीह को दोगे तो पवित्र आत्मा आपको कंट्रोल करेगी, आपको कब्जे में लेगी, आपको चलाएगी। लेकिन जब परमेश्वर आपको चलाता है ना, वो अच्छा चलाता है। आंधी आए, तूफान आए, बाढ़ आए, कोई भी चीज आए, लेकिन वो व्यक्ति नहीं डूबेगा। कोई भी दुनिया का ताकत है उसके विरुद्ध में हो जाए, लेकिन जब परमेश्वर चला रहा है उसके विरुद्ध में कोई नहीं आ सकता। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर उसको चला रहा है। आज आपको कौन चला रहा है? प्रश्न है।
आस्क क्वेश्चन योरसेल्फ। आप अपने आप में एक प्रश्न करो, आज आपको कौन चला रहा है? क्या आप खुले मन से कह सकते हैं पवित्र आत्मा चला रहे हैं? अगर पवित्र आत्मा चला रहा है कहते हैं तो मैं आमीन भी बोलूंगा, लेकिन एक प्रश्न मैं पूछना चाहता हूं, क्रियाशील कहां है? कार्य कहां है? सामर्थ कहां है? पवित्र आत्मा आते तो चिन्ह दिखाते हैं ना, सामर्थ्य आता है ना। और देखिए क्या आया उसके, और उन्हें आग से जीभ पड़ती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। देखा, एक आग उनके ऊपर आई, जीभ के ऊपर। पवित्र आत्मा आने से पहले ये चिन्ह आता है। पवित्र आत्मा आने से पहले ये चिन्ह होता है, जीभ आग सी लग गए, आग लग गए और जीभ उनका फट गए। फट गए मतलब वो कंट्रोल में नहीं रही उनकी। जो वो कहना चाहते थे वो नहीं कह रहे थे, पवित्र आत्मा जो कहना चाहता है वो कहते थे वो लोग। पवित्र आत्मा का चिन्ह है। आज आप कौन सी भाषा बोल रहे हैं? क्या आपके ऊपर पवित्र आत्मा का अग्नि आया? आपके जीभ के ऊपर पवित्र आत्मा का अग्नि आया? जब यशायाह ने परमेश्वर के सम्मुख में देखा, उपस्थिति को देखा, उसका ओठ अशुद्ध थे, लेकिन परमेश्वर से प्रार्थना किया, प्रभु मैं अशुद्ध ओठ वाला मनुष्य हूं और आपके दर्शन मैंने देख लिया है, मैं अशुद्धों के बीच में रहता हूं। तो परमेश्वर ने कोयले को लिया चिमटी से और आकर, हालेलुया, आमेन, आग से चिमटी में लिया और उसके जुबान को, उसका जीभ को छुआ, यशायाह का जुबान को छुआ। यशायाह अशुद्ध व्यक्ति से शुद्ध व्यक्ति बन गया और इजराइल के लिए भविष्यवक्ता बन गया। आप परमेश्वर के राज्य में बढ़ना है, आप परमेश्वर का कार्य को करना है, आप परमेश्वर का बोली बोलना है, परमेश्वर की स्तुति आराधना करना है, परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, परमेश्वर प्रार्थना करना है। आपका वोट शुद्ध होना जरूरी है। आपका वोट शुद्ध नहीं हुआ है, आपका पवित्र आत्मा का अग्नि से नहीं शुद्ध हुआ है, आपका वोट अशुद्ध है। अशुद्ध वाला व्यक्ति शुद्ध बातें नहीं कर पाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बाइबल कह रही है, आप पढ़ना ध्यान से। और शिष्यों के ऊपर वो आग सी वाई जीभ में ठहर गए। क्यों ठहर गए? क्योंकि यीशु ने पहले से उनको चुन लिया था, उनको शुद्धिकरण करना बहुत जरूरी था। पवित्र आत्मा आएगा तो शुद्धिकरण करता है। पवित्र आत्मा आएगा अशुद्धता को शुद्धता में परिवर्तन करता है। कुछ सुन रहे हैं आप? हेलो, आमीन बोले, हालेलुया बोलिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हालेलुया, आमीन लिख के भेजिए। कुछ तो कीजिए, लेकिन कुछ तो काम कीजिए ताकि हमें मालूम पड़े कि आप सुन रहे हैं। हालेलुया। मेरे से ज्यादा आपके बीच में अभी पवित्र आत्मा बैठा है, वहां पर सारे रिपोर्ट लिख रहा है वो। हालेलुया। देखिए, सबसे पहले बात, वो जगह को कब्जा किया। उद्धार पाने वाले का अंदर ये चिन्ह है, नया जन्म पाने वाले लोगों के अंदर ये चिन्ह है। आप आसानी से बोल सकते कि मेरा नया जन्म हुआ है। नया जन्म का प्रक्रिया, हालेलुया, नया जन्म का प्रक्रिया इस तरह से होता है। एक बच्चा जन्मने के लिए 9 महीने लगता है, वैसे नया जन्म पवित्र आत्मा से पाने के लिए इस तरह से लगती है। जो शरीर में जन्मे शरीर है, वो आत्मा में जन्मे आत्मा है। देखिए, पवित्र आत्मा उनको कब्जा किया जगह के ऊपर और उसके बाद उनको वोटों को शुद्ध किया, क्योंकि उनका पैरों को नहीं छूना चाहिए। परमेश्वर, ये पवित्र आत्मा है, पैरों को नहीं, उनको वोटों को शुद्ध किया, क्योंकि वोटों से परमेश्वर का प्रचार, सुसमाचार सुनाना था। उनका जुबान को शुद्ध करना जरूरी था। आज हमें हमारे जुबान को शुद्ध करना जरूरी है, क्योंकि झूठ नहीं बोलना चाहिए। परमेश्वर का राज में अगर तुम झूठ बोल रहे हो ना, तुम परमेश्वर का आत्मा के चिन्ह नहीं, तुम शैतान के चिन्ह की बातें कर रहे हो, क्योंकि झूठ शैतान बोलता है, ना कि पवित्र आत्मा। परमेश्वर का राज्य में लेन देन के बारे में भी अगर तुम झूठ बोल रहे हो, जैसा अनानिया सफीरा के बारे में, हनानिया सफीरा, जब तक वो लोग उनके पास संपत्ति पैसा था तब तक वो लोग ने झूठ नहीं बोला, लेकिन जब पैसा जब आया
तो लोग झूठ बोलने लग गए। परमेश्वर देखिए, कुछ चीजें आते हैं ना तो हम परमेश्वर को झूठ बोलने लगते हैं। परमेश्वर इतना नहीं, इतना ही है, हमारा पगार इतना ही है, प्रभु इतना नहीं है। गलत है चीज, झूठ बोलना गलत है परमेश्वर के राज्य में। अगर सत्य है तो सत्य, हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं, उससे अधिक कोई नहीं पूछने वाला आपको। ये सब पवित्र आत्मा का अंदर आता है, सब चीजें। असत्य बोलना, सत्य ही बोलना चाहिए, असत्य नहीं। सत्य ही बोलना है, झूठ नहीं बोलना है, सत्य बोलना है। सत्य बोलने से तुम छोटा नहीं बन जाओगे, सत्य बोलने से तुम ऊंचा उठाए जाओगे। देखिए यहां पर जुबान पड़ती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। पवित्र आत्मा आने का चिन्ह है ये। जुबान पर आके ठहरी, वो सब पवित्र आत्मा से भर गए। देखिए उसके बाद वो शुद्ध हो गए, उनकी वो शुद्ध हो गए तो पवित्र आत्मा उन पे आ गए। देखिए क्या लिखा है, पवित्र आत्मा से भर गए, पवित्र आत्मा से भर गए। और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, देखिए सामर्थ तुम नहीं दे सकते परमेश्वर के राज्य में। मैं ऑफरिंग देता हूं, मैं ताइज देता हूं, दशमांश देता हूं, इस कारण मैं कलीसिया में चलती है, नहीं, तुम्हारा सामर्थ्य नहीं चलती। तो मैं आऊंगा तो कलीसिया में चलेगी, मैं नहीं आऊंगी तो कलीसिया नहीं चलेगी। तुम्हारा चाल चलन से नहीं चलती, ये परमेश्वर के सामर्थ्य से चलती है। ये लिख लेना बात को अपने दिमाग में। तुम आने से नहीं आने से कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है परमेश्वर के सामर्थ्य से भरा हुआ व्यक्ति का अंदर से। Your presence is not important unless you are not have a Holy Spirit. तुम्हारा उपस्थिति इतना मायने नहीं रखता अगर पवित्र आत्मा को नहीं पाया है तो। अगर पवित्र आत्मा पाया है तो तेरे उपस्थिति का, है ना, असर होता है। पवित्र आत्मा का पाया हुआ व्यक्ति परमेश्वर का राज्य में मायने रखता है। पवित्र आत्मा देखिए उनको सामर्थ दी। बाइबल बताती है सामर्थ पवित्र आत्मा देता है नया जन्म पाने के बाद। पवित्र आत्मा आएगा तो सामर्थ तो देगा और उस सामर्थ से हमें आगे बढ़ना है। और ये सामर्थ कोई टेम्पररी नहीं है, ये परमानेंट है। जब परमेश्वर के आत्मा आता है परमानेंट सामर्थ है और ये अनंत काल के लिए स्वर्ग का राज्य का वारिसदार हो गया है। पवित्र आत्मा आएगा तो स्वर्ग का वारिसदार हो जाएगा और स्वर्ग राज्य का वारिसदार होने के बाद आपका कर्तव्य बनता है लोगों को यीशु के बारे में बताना। भले हर समय, भले सुख में दुख में, हर समय में परमेश्वर का राज्य का सुसमाचार देना पड़ेगा। आपका व्यक्तिगत ये परमेश्वर का कार्य है आपके जीवन में। परमेश्वर ने आपको इसके लिए चुना कि उसके राज्य का प्रचार करो। अगर तुम प्रचार नहीं कर रहे हो इसका मतलब तो परमेश्वर से बलवा कर रहे हो, परमेश्वर का राज्य को तो छुपा रहे हो, शैतान के राज्य को तो उजागर कर रहे हो, परमेश्वर का राज्य को तो छुपा रहे हो। आना ज्योति को तुम छुपा नहीं सकते हो। अगर आप ज्योति में हैं तो आप ज्योति को नहीं छुपा सकते हो। अगर सत्य आपके पास है तो आप सत्य को नहीं छुपा सकते हो। इस तरह से कार्य होती है। और देखिए सामर्थ्य दी, वो अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। देखिए पवित्र आत्मा आने वाले के अंदर चिन्ह होता है। ये कॉपीकैट अन्य भाषा नहीं है, ये खुद व्यक्तिगत अंदर आने वाला चीज है। एक व्यक्ति नया जन्म पाता है, सुन रहे हैं आप, एक व्यक्ति नया जन्म पाता है, उसके अंदर पवित्र आत्मा अन्य भाषा का वरदान डालता है। कलीसिया में आने के बाद वो बोल रहा है उसी को कॉपी करो, नहीं, हर एक के अंदर अलग अलग तरीके का अन्य भाषा होता है, सेम नहीं होता है। अगर आप ऐसे सेम बोल रहे हो तो आप मत बोलो, तुम कॉपी कर रहे हो दूसरे का। अन्य भाषा पवित्र आत्मा देता है जब वो आता है तो। हालेलुया। पवित्र आत्मा आएगा तो तुम्हारे लिए एक विटनेस करेगा, एक गवाही रखेगा, एक तोहफा है। ये अन्य भाषा ये डायरेक्टली स्वर्गीय भाषा है और ये डायरेक्ट कनेक्शन हो जाता है स्वर्ग का। इसका नेटवर्क कभी नहीं टूटता, इसका नेटवर्क कभी नहीं टूटता। भले तो पाताल में भी जाएगा इसका नेटवर्क बना रहेगा।
सागर की गहराई में जाएगा तो इसका नेटवर्क बना रहेगा, आकाश के ऊंचे भी जाएगा इसका नेटवर्क बना रहेगा, दुनिया के कहीं के चोर में भी तू जाएगा इसका नेटवर्क परमेश्वर के साथ बना रहेगा। ये अन्य भाषा है। और ये अन्य भाषा तुम जब प्रार्थना करते हो अन्य भाषा से, वो सीधा डायरेक्ट परमेश्वर के सिंहासन तक पहुंचती है। कभी भी अन्य भाषा का आप कॉपी मत करना, आप पवित्र आत्मा के द्वारा ही मिलता है, हमेशा याद रखना चाहिए। हालेलुया। अभी ये हो गया पवित्र का काम 2:1। हालेलुया। अभी 2:4 में देखिए क्या लिखा है, वो सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने सामर्थ दी वो अन्य भाषा बोलने लगे। ठीक है, अभी यहां पर देखेंगे होली स्पिरिट गिव देम पावर टू डू द मिनिस्ट्री। होली स्पिरिट पवित्र आत्मा जब आया वो लोगों को सेवकाई दी। हर एक व्यक्ति जो पवित्र आत्मा पाता है वो सेवकाई को पाता है। बोलो मैं सेवा कर रहा हूं। हालेलुया। क्योंकि सेवा करना ही पड़ेगा। अरे बाबा आप सेवा के बगैर पवित्र आत्मा आएगा नहीं। पवित्र आत्मा आया तो आपको सेवा करना ही पड़ेगा। आप पवित्र आत्मा आने के बाद आप घर में बैठ ही नहीं सकते, अपना मनमानी नहीं कर सकते हैं, आपको सेवकाई करना ही पड़ेगा। क्योंकि पवित्र आत्मा आने का चिन्ह है पर यीशु मसीह का सेवकाई। पवित्र आत्मा इसके लिए भेजी गए कि लोगों के सामने गवाही बनो। इसके लिए हमने देखा ना, पहला अध्याय का 1:8 में लिखा है जब पवित्र आत्मा आएगा तुम सामर्थ पाओगे। याद करना, लिख लेना इस सारे वचन को। ये आपका और परिवार का उद्धार के लिए एक मार्ग है। इसी के द्वारा आप अपना परिवार को सुसमाचार दे सकते हैं। ये वचन है, आप लोगों को सुसमाचार देना है। आपका प्रियजन ने अगर उद्धार नहीं पाया, पवित्र आत्मा नहीं पाया है, तो आपको ये वचनों के द्वारा उनको बताना है कि पवित्र आत्मा पाने का तरीका ये है। हेलो, कितना दिन इंसान को फंसाओगे, मनुष्य को फंसाओगे। एक कहावत है हिंदी में, सच्चाई छुप नहीं सकती, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावटी के वसूलों से। मतलब सच्चाई को कितना भी छुपाओ तो उन्हें बनाए हुआ चीजों के ऊपर बनावटी के वसूल, मतलब हर चीजें बनाया हुआ टेम्पररी, हर चीज सच्चाई को छुपाने के लिए थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ झूठ को छुपाकर, झूठ को लाकर रहने सच्चाई को दबा रहे हो, वो छुपा नहीं सकता। सच्चाई नहीं छुप सकती बनावटी के वसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। इसका मतलब क्या है, जो खुशबू आती है असली फूलों से। अगर तो असली विश्वासी है, असली पवित्र आत्मा से जन्म पाया है ना, तेरा अंदर से परमेश्वर का सुसमाचार का महक निकलेगी, तुम्हारा जुबान निकलेगी, तुम्हारा पैर निकलेगी, तेरा मन निकलेगी सेवकाई के लिए। लेकिन अगर वही फूल कागज का हो तो उसका अंदर कोई जान नहीं है, वो कुछ भी खुशबू नहीं दे सकती। आज कई सारे मसीह इसी तरह से बन के बैठे हैं, कागज के फूल के समान। कागज के फूल में कुछ नहीं होता है, ना सुंदरता होती है, ना आकर्षण होता है। इस तरह का मसीह की जिंदगी में जिंदगी क्या जिंदगी। तो नाम के लिए मसीह बनेगा तो क्या मतलब, यहां पर प्रेरित का काम नाम के मसीह में नहीं, अपने जीवन के चरित्र का मसीह बन गए। ये प्रेरित का काम 12 शिष्यों के ऊपर टिप्पण नहीं है, हमारे ऊपर है। ये शिष्य लोग हमारे ऊपर है ना उंगली दिखाकर पॉइंट आउट कर रहे हैं कि ये देख, ये प्रेरित का काम ये तुम्हारे लिए मैंने लिखी हुई है, ये रास्ता मैंने तुम्हारे लिए खोली है। यीशु का प्रचार इस तरह से की जाती है। ये हमारा गाइड बुक है, ये हमारा डिक्शनरी है। सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है, उसका रेफरेंस नहीं मिल रहा है, उसका अनुवाद नहीं मिल रहा है, तो ये है प्रेरितों के काम का किताब। ये उनका जीवन को बलिदान देते हुए ये लिखी हुई किताबें हैं। हालेलुया। हमें याद रखना चाहिए सारे बातें जो पवित्र आत्मा हमें पाते। देखिए जब पवित्र आत्मा आया तो वो लोगों को, देखिए पवित्र आत्मा क्यों आया, क्योंकि यीशु ने कहा था तुम सेवकाई करोगे। हर एक व्यक्ति के अंदर सेवकाई है और सेवकाई को पूरा करना ही पड़ेगा।
आज नहीं तो कल परमेश्वर तुझे उठाएगा, उठाना ही पड़ेगा, उठना ही पड़ेगा, सेवकाई करना ही पड़ेगा। बगैर सेवकाई को तो स्वर्ग राज्य में नहीं जा सकता, बगैर पवित्र आत्मा को तो यीशु को नहीं जान सकता, बगैर पवित्र आत्मा के बगैर तो यीशु का राज्य को देख नहीं सकता। वही 2:14 में देखिए क्या लिखा है। अभी हम देखते हैं यहां पर, आमीन, हम फिर ना 12 शिष्यों के ऊपर आ ठहरी, और उसमें से 12 शिष्यों में से एक पतरस जो था, पतरस ने अपने अंदर ये महसूस किया, सारे शिष्यों ने महसूस किया, सारे कोई डाउट नहीं है, लेकिन एक ने लोगों के सामने खड़े होकर कहा, हालेलुया, सेवकाई शुरू हो गई, पतरस का सेवकाई शुरू हो गई, शिष्यों का सेवकाई शुरू हो गई। सेवकाई होना जरूरी है। देखिए क्या लिखा है, तब पतरस उस 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा, ये यहूदियों और ये यरूशलेम के सब रहने वाले, ये जान लो और कान लगाकर मेरे बातें सुनो। ये पहले नहीं बोला, लेकिन पवित्र आत्मा के आने के बाद वो खुले ऐलान कर रहा है। पवित्र आत्मा आने के बाद वो बाहर आकर लोगों को कह रहा है, पहला पवित्र आत्मा के बगैर वो अंदर बैठा था, पवित्र आत्मा आएगा तो लोगों के सामने मिलेगा, और पवित्र आत्मा नहीं आया है तो घर के अंदर मिलेगा। आप पास्टर लोग, आपको ढूंढना पड़ेगा घर के अंदर भी, कहां बैठे हो भाई। लेकिन जब पवित्र आत्मा आए ना, वो रास्ते में मिलेंगे, ना एरिया में मिलेंगे, कलीसिया में मिलेंगे, सेवकाई करते हुए मिलेंगे, क्योंकि वो सेवकाई करने के लोगों को अलग कर दिए गए। देखिए पतरस बाहर आ गया। कितने लोग आज यीशु को मानते हुए अभी घर में बैठे हैं? इसका चिन्ह क्या है आपको ये मालूम है? सब रहने वाले ये जान ले कि कान लगाकर मेरे बातें सुने। जैसे तुम समझ रहे हो ये लोग नशे में नहीं है, क्योंकि अभी अभी तो पहरे का दिन चढ़ा है, परंतु ये बात है जो योएल के भविष्यवक्ता के द्वारा कही गई थी, वो बाहर आ गया, सेवकाई शुरू हो चुकी। और जो बाइबल में योएल का किताब में लिखी गई थी, पवित्र आत्मा ने उसको खोल के बता रहा है। पवित्र आत्मा वचन को उजागर करता है जो पढ़ा है तूने। और कई सारे लोग है ना ये दावा किया है कि मैं बाइबल पढ़ता हूं, मुझे समझ में नहीं आता, मैं बाइबल पढ़ता हूं, याद नहीं रहता, मैं प्रार्थना में आता हूं, क्या बोला मेरे को समझ में नहीं आता, याद ही नहीं रहता। क्यों ये चीज क्यों है मालूम है? क्योंकि पवित्र आत्मा नहीं है। पवित्र आत्मा सुनी हुई बातों को निकालता नहीं है, उसको जोड़ता है, उसको संग्रह करता है, जमा करता है अंदर दिल में। अभी यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि पतरस ने खड़ा होकर सारे लोगों को ऐलान किया, और क्या निकला? देखिए यहां पर क्या लिखा है, योएल की भविष्यवक्ता के द्वारा कही गई थी। देखिए उसने योएल का किताब को, जो जूना करार का किताब को उसने उजागर करने लग गया। इसका मतलब पवित्र आत्मा ने जूना करार की किताब को खोलने के लिए कहा। वो भी कैसा खोला? हाथों से नहीं खोला। उनको हमारे जैसे किताब नहीं मिली थी, बाइबल नहीं मिली थी। उस समय में बाइबल नहीं था उनके पास लिखी हुई किताबें थी, उसको मंदिर में पढ़ना पड़ता था, याद करना पड़ता था। तोरा कहते हैं उसको। वो तोरा कलीसिया में पढ़ाई जाती थी, वो तोरों को याद करते थे, वो लोग याद रखते थे, मन में रखते थे। आज जब पवित्र आत्मा आया, वो मन में रखी हुई बातों को पवित्र आत्मा ने उजागर किया, योएल के किताब को उजागर। पवित्र आत्मा आने का चिन्ह है, जूना करार का हर एक बातों को उजागर करेगा और लोगों को प्रचार करने के लिए सहायता करेगा। हालेलुया। ये पवित्र आत्मा के द्वारा ही होता है, बगैर पवित्र आत्मा के द्वारा नहीं होगा ये सब चीजें। इसके लिए तुझे उद्धार पाना पड़ेगा और पूरा सुसमाचार के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। हालेलुया। तो देखिए क्या हुआ, आमेन। आफ्टर पावर केम टू पीटर, टुक स्टैंड एंड स्टार्ट द मिनिस्ट्री। देखिए पवित्र आत्मा आया तो पतरस ने क्या किया? उसने सेवकाई को शुरुआत किया। और सेवकाई में क्या क्या उसने ना लागू किया? देखिए सबसे पहले बात उसने लागू किया सल्वेशन।
क्या लागू किया उसने? उद्धार को अपने जीवन में लागू किया। हेलो, सबसे पहले मिनिस्ट्री चलाने के लिए उद्धार होना जरूरी है, सल्वेशन, नया जन्म होना जरूरी है। सेवाकाय करने के लिए नया जन्म होना जरूरी है। मैं 101% बोलता हूं, 100 भले 1000 टाइम बोलो, मैं 1000 टाइम बोलूंगा, इसके बगैर तुम्हारा सेवाकाय नहीं होगा। आप खाली घर चर्च का मेंबर बन के बैठ सकते हैं, लेकिन सेवाकाय करने के लिए आप आगे नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि आपने उद्धार नहीं पाया है। पतरस सबसे पहले क्या उसने पाया अपने जीवन में? उद्धार को उसने अपनाया। आज कई सारे लोग उद्धार को अपना नहीं रहे, उद्धार का वचन देता है ना तो भी यीशु मसीह को स्वीकार नहीं कर रहे, क्योंकि उनका मन अठिले हो चुके हैं, मन उसका जाड़ा हो चुका है, कठोर हो चुका है, उनका हृदय पत्थर हो चुके हैं। पत्थर वाले हृदय को वो सुसमाचार स्वीकार नहीं होती। मन को कठोर करने वाला व्यक्ति उद्धार से दूर रहेगा। लेकिन बाइबल नहीं देख रहे, लेकिन पतरस ने क्या किया? उद्धार को पहले बार स्वीकार किया, उद्धार को स्वीकार किया सेवकाई के लिए। और दूसरी बात, मैनिफेस्टेड टू हिम, मतलब उद्धार कार्यशील में परिवर्तन हो गया। ये मैंने बताया 14 में क्या किया उसने? सारे लोगों के सामने खड़ा हो गया, खुले ना डरते हुए, हे गलीलियो सुनो, ये इजराइलियों सुनो। ये ऐलान कब आया? जब उसने, है ना, उद्धार को कार्य में परिवर्तन कर दिया, सल्वेशन को, है ना, कार्य में परिवर्तन कर दिया। परमेश्वर आज आपसे बातें कर रहा है। आमीन। उद्धार को उसने कार्य रूप में लाया। और तीसरी बात उसने क्या किया? अपने आप को डेडिकेट किया गॉड को। He dedicated himself to God. उसने अपना जीवन को परमेश्वर के हाथ में समर्पण कर दिया। जो व्यक्ति परमेश्वर के हाथों में अपने जीवन को समर्पण नहीं करता, वो सेवा नहीं कर सकता, परमेश्वर का राज्य में नहीं रह सकता। हेलो, आप ये मत समझना कि मैं आशीष के वचन बोलूंगा। ये सारे वचन आशीषित का वचन है, ये एवरलास्टिंग ब्लेसिंग का वचन है। I am not going to give a temporary word of God. I am giving a permanent solution. Amen. Dedication to God. आप कितना परमेश्वर के लिए समर्पण हो? How much dedicated yourself to God? Lord, I am dedicating myself. Lord, I am dedicating my husband. Lord, I am dedicating my children into your kingdom. My whole family dedicating to you. मेरा पूरा परिवार में परमेश्वर तेरे राज्य का समर्पण करता हूं। मेरे पति को समर्पण कर रहा हूं, मेरे बच्चों को समर्पण कर रहा हूं, मेरा घराना परमेश्वर तेरे राज्य को मैं समर्पण कर रहा हूं। कहां है वो सब चीजें? पतरस ने किया। पतरस ने अपने जीवन को परमेश्वर के लिए समर्पण कर दिया। उद्धार पाने वाले व्यक्ति के अंदर ये चिन्ह दिखता है। और चौथी बात उसने क्या किया? वो परमेश्वर का राज्य को अपनाया। यू हैव टू एक्सेप्ट किंगडम ऑफ गॉड इज माय किंगडम। परमेश्वर का राज्य मेरा राज्य है। परमेश्वर का जो भी है वो मेरा है। हेलो, आर यू लिसनिंग? क्या सुन रहे हैं आप? एक्सेप्ट, स्वीकार करना परमेश्वर को, परमेश्वर का राज्य को, परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हर चीजों को। उसमें से एक कलीसिया आती है, क्योंकि कलीसिया में ही तुम्हारा पहचान होती है कि तुम परमेश्वर को स्वीकार किया है कि नहीं किया। आज आपका रवैया देखकर हमें यह पता चलता है कलीसिया में आपका कितना सिद्धांत चल रहा है, कितना परमेश्वर का राज्य को स्वीकार किया है। यह कलीसिया के द्वारा दिखाई देते हैं। आप अपने आप को एक नमूना बना रहे हो, नेगेटिव नमूना या पॉजिटिव नमूना, सकारात्मक में है या नकारात्मक में है, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम तो परमेश्वर के लिए डेडिकेट किया है अपना परिवार को। मैं और मेरा पत्नी, मेरे बच्चे, दोनों बच्चे, हमारा पास जो भी हर चीज है वो परमेश्वर के लिए डेडिकेटेड है, समर्पण कर चुके हम। 24 साल पहले हमने समर्पण किया। जीना बोलेगा तो मसीहा, मरना बोलेगा तो लाभ है। डेडिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट।
समर्पण करना बहुत जरूरी है हमारे जीवन को। एक्सेप्टेंस द किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर का राज्य को अपनाना है। परमेश्वर का राज गिरा हुआ नहीं है, परमेश्वर का राज कमजोर नहीं है, परमेश्वर का राज आपको जैसा लगता है वैसा नहीं है। परमेश्वर का राज तेरे सोच से कहीं बड़े हैं। परमेश्वर का राज्य संपूर्ण ज्योति है, संपूर्ण आशीष है, संपूर्ण छुटकारा है, संपूर्ण बरकत है, संपूर्ण नया जीवन है। जो उसको अपनाए ना वो जानता है कि इसका अंदर परमेश्वर का राज्य के अंदर क्या है। जो अपनाया नहीं, अनुभव नहीं किया है, वो कभी कुछ महसूस नहीं कर सकता। जब मैं वचन तैयार कर रहा था, परमेश्वर ने एक उदाहरण भी दिया। मेरे बेटे को काजू कतरी बहुत पसंद है। काजू कतरी जब भी वो जाएगा ना, बोलते काजू कतरी आप मिठाई लाओ, है ना, पेड़ा 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 भी पसंद है, काजू कतरी भी पसंद है। अभी जब तक वो नहीं खाया, उसको स्वाद मालूम नहीं था कि वो चीज मिठाई का क्या चीज है, क्या स्वाद होता है। लेकिन उसने एक बार खाया, वो लाइफ टाइम तक के लिए उसको याद रखेगा। काजू कतरी का इस तरह से स्वाद होता है और पेड़ा का इस तरह से स्वाद होता है। अभी उसको कोई भी भरमाएगा ना, दूसरा भी कुछ बना के दे, वो मानेगा नहीं, नहीं ये काजू कतरी नहीं है, दिख रहा है वैसा लेकिन वो नहीं है, क्योंकि मैंने टेस्ट किया। वैसे ही परमेश्वर का राज्य भी, जो परमेश्वर का राज्य को स्वीकार करता है, अपनाता है और स्वाद चख लेता है ना, वो मरने तक वो नहीं भूलेगा। शैतान आके भले कितना भी ज्योति दिखाए, लेकिन वो ज्योति उसने देखा है परमेश्वर के राज्य में, वो ज्योति यहां से अलग दिखेगा। हेलो, इसके लिए हमें समझना जरूरी है, परमेश्वर का राज्य को स्वीकार करना है। और देखिए आगे, लिविंग फॉर जीसस टिल लास्ट ब्रेथ इन योर लाइफ। पतरस ने क्या कर दिया? पतरस ने निर्णय ले लिया मिनिस्ट्री में। सेवा का आराम करना तो बहुत इजी है, बैंड बाजा बजा के आराम करना शुरुआत होती है, अच्छा होता है, सब कुछ होता है। लेकिन बैंड बाजा बंद हो जाता है और लोग आना बंद हो जाते हैं, सपोर्ट करने वाला नहीं सपोर्ट करेंगे, आने वाला नहीं आएंगे, देने वाला नहीं देंगे, तब पता चलता है कि मिनिस्ट्री क्या होता है। संघर्ष के बगैर मिनिस्ट्री नहीं चलती। संघर्ष हमारे जीवन का एक पात्र है, संघर्ष हमारे जीवन का एक बाग है। अब ये मत समझना परमेश्वर का राज्य में से आएगा तो संघर्ष मुक्त होंगे, नहीं, संघर्ष हमेशा रहेगा, लेकिन संघर्ष से भी परमेश्वर विजय देगा। संघर्ष में परमेश्वर, देखिए तकलीफ परमेश्वर निकालता नहीं, लेकिन तकलीफ में परमेश्वर रहता है। यह स्वर्ग का राज्य का खासियत है। बीमारी हमेशा के लिए मिट जाएगी यह नहीं लिखा है, बीमार तुम होंगे लेकिन बीमारी में मैं रहूंगा ताकि मैं तुझे छुटकारा दूं। हालेलुया। चीजें अनुभव में हमारे जीवन में होने देता है परमेश्वर, क्योंकि उस अनुभव से मैं लेके जाऊंगा ताकि तुम्हारे जीवन का वैल्यू समझे, मिनिस्ट्री का वैल्यू समझे, सेवाकाय का महत्व समझे। आज कई सारे लोग कह रहे हैं ना, अरे इनका सेवाकाय ऐसा है, ये लोग काले बैठ के प्रचार करते हैं। नहीं, इसके पीछे भी बहुत सारा दुख है, बहुत सारा संघर्ष है, लेकिन उन सबके ऊपर हम पार होके जा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह हमारे साथ है, पवित्र आत्मा हमारे साथ है। हालेलुया। हमने परमेश्वर को नहीं छोड़ा है और परमेश्वर ने भी हमें नहीं छोड़ा है। आमीन। सब लास्ट में क्या लिखा है? यीशु मसीह के लिए हमें ना अंत के सांस तक परमेश्वर के राज्य में जीना, टिल योर लास्ट ब्रेथ, तुम्हारा आखिरी श्वास तक परमेश्वर के लिए जीना। यह मिनिस्ट्री का सबसे बड़ी चीज है। शुरुआत से अंत तक तुम्हें रहना पड़ेगा। इसके लिए यीशु को स्वीकार कर रहे हो तो स्वीकार करने से पहले 10 बार सोच लेना। तुम स्वीकार करने से कुछ नहीं होता, परमेश्वर स्वीकार करना चाहिए पहला। परमेश्वर की दया तुम पर आना चाहिए पहला। कोई भी परमेश्वर का राज्य में अपने मुंह स्वीकार करके नहीं आता, ये परमेश्वर का अनुग्रह हुआ, इसके लिए आपको सुसमाचार मिला। ये सुसमाचार उन्हीं के ऊपर जाता है जो परमेश्वर का अनुग्रह उनके ऊपर आया है। हालेलुया।
परमेश्वर का अनुग्रह नहीं आया उनके पास वो नहीं जाएगा। आमेन, हालेलुया। और जो सेवकाई, देखिए पतरस से सेवकाई शुरू किया, सब कुछ किया, लेकिन पतरस के सेवकाई में क्या था? फल था। क्या था? फल था। योर मिनिस्ट्री सपोज टू बी द फ्रूटफुल। तुम्हारा सेवकाई है ना, सेवकाई का मतलब ये नहीं कि जो हम चला रहे, नहीं, सेवकाई का मतलब ये है कि तुम अब तुम्हारा घराने को उद्धार दिलाना है, वो तुम्हारा सेवकाई है। तुम्हारे घर में अगर उद्धार नहीं पाए उनको उद्धार दिलाना तुम्हारा सेवकाई है। तुम्हारे रिश्तेदारों में, सगे संबंधियों में, तुम्हारे कुटुंब में अगर उद्धार नहीं पाया उनको उद्धार दिलाने का काम तुम्हारा है, सेवकाई तुम्हारा है, ना कि हमारी। आपका घर का उद्धार दिलाने का सेवकाई हमारा काम नहीं है, आपका है। आप यीशु के साथ खड़े होने का, उद्धार के प्रति खड़ा होकर आपका राज्य में उद्धार दिला, आपके घर में उद्धार दिलाने का काम आपका है, ना कि हमारी। अगर आपका सेवकाई फलवंत नहीं है, वो सेवकाई नहीं है। इसके लिए देखो क्या लिखा है कि मिनिस्ट्री मस्ट बी फ्रूटफुल व्हेन यू सर्व गॉड। हालेलुया। आज कई सारे लोगों के अंदर नहीं है, कलीसिया में भी लेके, कलीसिया में लोग है उनके अंदर भी फल नहीं है। क्यों फल नहीं है? क्योंकि वो लोग सेवकाई करना नहीं चाहते। थोड़ा समय के लिए हम परमेश्वर को देंगे, बाकी का समय हमारे पास नहीं है। परमेश्वर बाकी का समय को ढूंढता है, जो समय दे रहे हैं ना उसको नहीं ढूंढ रहा है। वो जो नहीं देना चाहता है ना वो परमेश्वर चाहता है, जो देना चाहता है ना वो परमेश्वर। क्यों? क्योंकि परमेश्वर थोड़ा समय का नहीं है, परमेश्वर पूरा समय का है। आमीन। अभी देखिए फलवंत कैसा हुआ। प्रेरितों के काम 2 अध्याय और 41 से 42 हम पढ़ेंगे। उसने बहुत और बातें से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने पापों को इस टेढ़े जाति से बचाओ। देखिए क्या लिखा है। आमीन। 41 हम पढ़ेंगे। जिन्होंने उसको वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया। देखा, पतरस का सुसमाचार सुनाया, उस पतरस से सुसमाचार सुनाया, और जितने लोगों ने सुना वो लोग तुरंत पानी में गए, वो लोग बपतिस्मा लिया, और उसी दिन 3000 मनुष्य के लगभग उनमें मिल गए। 3000 के लगभग उनमें मिल गए। वो लोग, सुसमाचार में सामर्थ्य है, उद्धार में सामर्थ्य है। पतरस का उद्धार हुआ, तुरंत उसने फल लाया, और फल भी कैसा? तुरंत बपतिस्मा लिया। आपके घर में कितने लोग आज बपतिस्मा नहीं लिया है, फिर भी चल रहे बेफिक्र? मौत का घड़ी कब आते नहीं मालूम। क्या अचानक अगर मौत आएगा तो क्या आप स्वर्ग में जा पाओगे? आप इस दुनिया को छोड़ोगे तो क्या आप तुरंत स्वर्ग में जाओगे? क्योंकि आपने परमेश्वर का नियम को पूरी तरह से माना ही नहीं, बपतिस्मा लिया नहीं, पवित्र आत्मा आया नहीं। पवित्र आत्मा के बगैर स्वर्ग में जाना तो नामुमकिन है। इट इज इम्पॉसिबल। विदाउट होली स्पिरिट यू विल नॉट एंटर द किंगडम ऑफ गॉड, हेवन। होली स्पिरिट इज द गाइडर। Holy Spirit, is the way to take, heaven. यीशु मसीह मार्ग, सत्य और जीवन है स्वर्ग के लिए। अब पवित्र आत्मा हमारा मददगार है स्वर्ग तक पहुंचने के लिए। और आगे देखिए क्या लिखा है। और वो प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। बपतिस्मा लेने के बाद वो लोग लगातार मिलते गए, छोड़े नहीं। आज कई सारे लोग हैं उद्धार नहीं पाया ना, इसके लिए कलीसिया छोड़ के जाते हैं, क्योंकि उनका अंदर उद्धार का परिभाषा मालूम ही नहीं। परमेश्वर का राज क्या है उनको मालूम ही नहीं। खाली नाम के लिए मसीह बनकर बैठे हैं, और ये लोग ज्यादा दिन टिकने वाले नहीं हैं। और ये प्रभु भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। उद्धार पाने वाले के अंदर ये चिन्ह होंगे, वो लोग तुरंत बपतिस्मा लेंगे, तुरंत शिक्षण पाने लगेंगे, तुरंत संगति करने लगेंगे, तुरंत रोटी में भागीदारी होंगे। हालेलुया, आमीन। और प्रार्थना करते रहेंगे। ये उनका अंदर पवित्र आत्मा का चिन्ह है और नया जन्म पाने का चिन्ह है।
संपूर्ण उद्धार प्रभु के यीशु मसीह को जी उठने के बाद होता है। और ये चीजें यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठने के बाद प्रेरितों के काम को परमेश्वर ने निर्माण किया। देखिए, जब तक यीशु मसीह मुर्दों में से नहीं जी उठा, प्रेरितों का काम बंद था, प्रेरितों की किताब बंद था। लेकिन जिस दिन यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, वो स्वर्ग में गया, पेंटिकॉस्ट के दिन पवित्र आत्मा आया, उस दिन से प्रेरितों का किताब खुल गई। हालेलुया! क्या हालेलुया कह सकते हैं? आमीन। क्योंकि इसमें सामर्थ्य है। तो आपका जीवन में आज उद्धार है कि नहीं, आपको जानना जरूरी है। क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं सुनने के लिए? आप अपने आप को जांचने के लिए तैयार हैं? हालेलुया! और जो उद्धार पाया, नया जन्म पाया है और परमेश्वर का राज्य में वारिसदार है, उसके बाद ये चिन्ह आता है। क्या चिन्ह आता है? ये शरीर और ये लहू स्वर्ग में जाने का टिकट नहीं है। ये तुम उद्धार पाया है और यीशु मसीह मेरा प्रभु है, ये प्रमाण करने का क्या कार्य है। इज द रीजन why I'm taking the bread and wine, why I'm taking the bread and blood। लहू को और शरीर को मैं क्यों ले रहा हूं? क्योंकि मेरा उद्धार हुआ है। जो उद्धार हुआ है वही लोग ले सकते हैं, उद्धार नहीं हुआ उनको नहीं ले सकते इसमें। और जो इस शरीर में और इसके लहू में भागीदारी नहीं है, वो स्वर्ग में नहीं जाएंगे और मुर्दों में से जी भी नहीं उठेंगे। खाली नाम के लिए मत लेना ये सब चीजें। मुझे स्वर्ग में जाना है, मुर्दों में से जी उठना, यीशु मसीह आएगा, इसके लिए मैं ले रहा हूं। नहीं, उद्धार के बगैर ये भी कोई आपके लिए मायने नहीं रखता। मायने उनके लिए रखता है जो उद्धार पाए हुए। बपतिस्मा लेके भी क्या करोगे? बपतिस्मा लिया और देखिए यीशु का शरीर और यीशु का लहू को लेने का टिकट मिल जाएगा, परमिशन मिल जाएगा। नहीं, ये उद्धार होना जरूरी है। उद्धार होना जरूरी है, संपूर्ण उद्धार मिलना जरूरी है। जैसा आज हमने सीखा, संपूर्ण उद्धार पवित्र आत्मा के द्वारा में मिलता है। और जब संपूर्ण उद्धार नहीं हुआ है, इसमें भागीदारी नहीं हो सकते। भाई बहन जी ध्यान से सुनिएगा। जब तक तुम उद्धार नहीं पाते हो तो अधर्मी का नाम में गिने जाओगे। लेकिन जिस दिन तो उद्धार पाएगा, परमेश्वर का अनुग्रह तुम पर आएगा, उस दिन तो धर्मी का भाग में आ जाओगे। अभी देखिए 41-42 में क्या लिखा है। वो लोग तुरंत पतरस की सुसमाचार सुना, यीशु के बारे में उजागर किया, संपूर्ण उद्धार का वचन दिया। वो लोग ने तुरंत पानी का बपतिस्मा लिया। और वो लोग बाद में वो लोग क्या किया? वो लोग टुकड़े टुकड़े में संगति में आने लगे, रोटी तोड़ने लगे, प्रार्थना करने लगे, हालेलुया, संगति रखने लगे, मेल मिलाप करने लगे। उद्धार पाने वाले के अंदर ये चिन्ह होता है। अगर आप सचमुच उद्धार पाया है, आपने पवित्र आत्मा पाया है, नया जीवन पाया है, तो ये शरीर और लहू में आप भागीदारी हो सकते हैं। अर्थात आप इसमें भागीदारी ना होना, क्योंकि आपके लिए दंड का काम बनेगा। और कई सारे लोगों ने गलत चीज लेकर वो लोग बीमार भी हो गए, और बाइबल बताते कई लोग मर भी गए हैं, क्योंकि यीशु का शरीर और यीशु का लहू है, इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। हम यीशु का शरीर को मांस को नहीं खा सकते, यीशु का लहू को नहीं खा सकते, क्योंकि अभी वो आत्मा में परिवर्तन हो चुका है। शरीर में था उसने तोड़ा, लेकिन अभी यीशु का लहू को, यीशु के शरीर को हम नहीं खा सकते थे, हमारे लिए तोड़ा गया, वो मेमना था। लेकिन आज हम देखते हैं ये उसका शरीर का चिन्ह है और ये उसका लहू का चिन्ह है, एग्जाम्पल है। यीशु ने भी यही कहा, मेरे याद के लिए ये किया करो। आई एम रिमेंबरिंग गॉड सैक्रिफाइस, आई एम रिमेंबरिंग जीसस सैक्रिफाइस, बिकॉज ऑफ दैट आई एम पार्टिसिपेटिंग इन दिस ब्लड एंड वाइन, ब्लड एंड बॉडी। तो आए हम ले इसमें प्रार्थना करें। पिता मैं धन्यवाद देता हूं, ये तेरा शरीर और तेरा परमेश्वर लहू है,
जैसे इसमें हम खाते पीते प्रभु जी, हमारा अंदर नया मन उत्पन्न कर। जैसे सुसमाचार के बारे में जो एक संपूर्ण उद्धार हमें पाना है और किस माध्यम के द्वारा हम पा सकते हैं, हमने सुना। आज तेरा शरीर का मेज में, तेरे लहू का मेज में हम आए प्रभु जी, आप हमें अनुग्रह देना, कृपा देना इसमें भागीदारी होने के लिए। मैं विश्वास करता हूं तेरा वचन अटल है, स्थिर है, ना हिलने वाला, लेकिन आपका वचन ना हिलने वाला वचन है, और जो तुझ पर विश्वास करता है, तेरे वचन के ऊपर चलता है, वो कभी नहीं हिलेगा प्रभु। आज हमें स्थिर कर इस रोटी और इस शरीर के माध्यम के द्वारा, ये तेरा शरीर बन जाए, ये तेरा लहू बन जाए। जैसा हम संगति में लेते हैं, आपका जीवन हमारे अंदर आए, यीशु के नाम से मांगते हैं। और सब मिलकर कहे आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। ब्लेस यू जीसस, ब्लेस यू लॉर्ड, ब्लेस यू लॉर्ड, ब्लेस यू लॉर्ड। हम सब ले सकते हैं। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर ने आपसे बातें की वचनों के द्वारा। ये वचन आप लिख के रखे। आप परमेश्वर, अगर आप वापस सुनना चाहते तो आप YouTube में, फेसबुक में जा सकते हैं। आप कभी भी आप इसको सुन सकते हो, क्योंकि बार बार सुनने से आपको उद्धार का परिणाम दिखाई देगा। तो आइए हम प्रार्थना करें ऑफरिंग के लिए। मैं विश्वास करता हूं और दान और दशमांश को अपना हाथ में उठाए। और कई सारे लोग है ना ऑफरिंग को नहीं उठाते। मैंने देखा कई सारे घर में ऑफरिंग नहीं उठते, थोड़ा सा पैसा एनवेलप में डाल देते हैं, ये ऑफरिंग नहीं। आप जब भी घर गलीचा होती है, आप अपने बच्चों को भी देना है, बच्चों को सिखाना है देने के लिए, उनका हाथ में देना है। तेरा हाथ से ऑफरिंग डालो, और जो आप सिखाओगे वो बड़े होने के बाद वो लोग वही करेंगे। जब तुम नहीं कर रहे हो तो तेरे बच्चे भी नहीं करेंगे। अगर तुम कंजूस है तो तेरे बच्चे भी कंजूस बनेंगे, क्योंकि माँ बाप को देखकर बच्चे सीखते हैं। हर एक लोगों को हाथ में ऑफरिंग होना चाहिए, दान और दशमांश होना चाहिए, और परमेश्वर के भवन में उदार मन से देना चाहिए। उठाने का बेट आपको देना जरूरी है। तो आइए हम प्रार्थना करें, जो भी आपने उठाया है बेट को, दान और दशमांश जो भी है, और दान और दशमांश देने के लिए भी लेट नहीं करना चाहिए। आपका मन आया मैं दूंगा, ये लापरवाही का चिन्ह है, ये शैतान का चिन्ह है, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि आपका ऑफरिंग और दान और दशमांश परमेश्वर के भवन में जाए, आप आशीषित हो जाए। शैतान हमेशा रोकेगा। आपका जितना जल्दी होता है उतना जल्दी आप दान और दशमांश परमेश्वर का भवन में भेजना है, बोना है उसको, ताकि शैतान के हाथों से छुड़ा सके। हम प्रार्थना करें। पिता, मैं धन्यवाद देता हूं जितना भी लोगों ने दान और दशमांश को अपने हाथ में उठाया है, और तेरे राज्य के प्रति, सुसमाचार के प्रति और सेवकाई के प्रति परमेश्वर जो देने के लिए परमेश्वर, उन सबको आशीषित करना। जो ऑनलाइन में भी जो परमेश्वर डोनेशन देना चाहते हैं उनको भी आशीर्वादित करना। ऑनलाइन के माध्यम के द्वारा वो लोग डोनेशन दे रहे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते उन सबको आशीषित कर। हम प्रार्थना करते जो उदार मन से, प्रेम से, हर्ष रुपये हृदय से बोलते हैं, हसमुख हृदय से बोलते हैं, आप उसको 100 गुण आशीष दोगे। हम धन्यवाद देते हैं, आपने परमेश्वर ऑफरिंग को और दान को परमेश्वर, अर्पण को परमेश्वर आपने आशीर्वादित किया। मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु जी, इस कलीसिया को आपने चलाया, हर एक वचनों के द्वारा आपने बातें की, इसके लिए मैं धन्यवाद देते हैं। हर एक हृदय में वचन गए हैं, उसको आपका लहू से मैं ढांकता हूं। उनका मन से, दिल से, दिमाग से कभी उतरने ना पाए प्रभु, निरंतर उसको मनन करते रहें यीशु के नाम से। अगर घर में कोई सताव है, तकलीफ है, जो नींद नहीं आ रही है, ओ प्रभु हम प्रार्थना करते, कोई भी यातना पीड़ा में है, हम उस सारे यातना पीड़ा शैतान के बंधनों को भी इस समय डांटते यीशु के नाम है। यीशु का लहू के विरुद्ध में हम ढांकते यीशु के नाम, यीशु का लहू उनके ऊपर मैं मांगता प्रभु जी। हम प्रार्थना करते पवित्र आत्मा का अग्नि वो सारे दुष्ट के कामों को जला दे यीशु के नाम है, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते परमेश्वर। धर्मी जन पेट भर खाएगा और सुख के नहीं सोएगा। मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु, आपने ऐसा कार्य किया।
आपका राज, आपकी इच्छा पूरी होने दे। आदर मान सम्मान प्रभु हम आपको ही हम देते हैं, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। सब मिलकर कहे आमीन 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 हालेलुया। मैं विश्वास करता परमेश्वर आज आप बातें किए और उसके प्रति आप धन्यवाद रहना, विश्वास योग्य रहना, आप परमेश्वर का राज में आप बढ़ते रहना। परमेश्वर ने आपको नहीं छोड़ा है क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। हालेलुया आमीन। हम आपसे प्रेम करते हैं। अगर कोई भी समस्या ऐसा कुछ है तो ऑनलाइन में आपका नंबर दी जा रही है, वो नंबर पर आप फोन करके हमसे प्रार्थना ले सकते हैं। हालेलुया आमीन। आप सबको जय मसीह की शलोम आमीन।